कि भाई कोई क्वेश्चन कर लोगे कल वाले पे एक क्वेश्चन लिखना फटाफट से लिखो जब तक मैं ऑन कर रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रेश अप हो जाएगा एक बार। 1 मिनट तो भाई 1 मिनट में क्वेश्चन चला जाएगा। लेट्स स्टार्ट। चलो ये आज ज्यादा बोल रहे हैं ना उनसे आंसर से पहले उनसे पूछो। ठीक है तो आंसर भी देना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जितना मर्जी हो जाए, लेकिन आंसर के भी जवाब मिलने चाहिए। NIIT मैं इसका बैकग्राउंड पता नहीं, तुम्हें ज्यादा बताऊंगा है क्या भाई, इसका बैकग्राउंड कहाँ से होता है? सर मैं अभी एक तार ही लगा देंगे ब्लैक से ये ब्लैक क्वेश्चन देखो एक, a photon of wavelength क्या एस्टिमेट है डीपीपी भी मिलेगी या बुकलेट के क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, ये कर देना। अपना दिलजीत कहाँ गया आज? फेमस हो रहा है भाई। क्वेश्चन है, एक सेकंड, फिर कभी नेगेटिव ना आते, इसलिए एग्जैक्ट कर देते थे। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, लिख रहे हैं भाई ऑनलाइन जनता। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर आवाज नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? माइक कहाँ है? नहीं क्या माइक? भाई तुम तो यहीं के हो, तुम्हारा घर है, बताओ। तो शुक्र है आपने सारा क्वेश्चन नहीं पूछा। अब आ रही है, अब जल्दी बताओ आ रही है? चलो, a photon of wavelength 500 nanometer is absorbed by a body full stop. It emits two photons. One of wavelength 800 nanometer. What is the wavelength of second photon? बता देता हूँ, बना के फिगर बना देता हूँ। पहले फोटोन एक बॉडी है, उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया जिसका लैम्डा है 500 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने जितनी एनर्जी का एब्जॉर्ब किया उसने उसको दो की फॉर्म में एमिट किया, ठीक है। एक का लैम्डा 800 नैनोमीटर, दूसरे का तुम्हें दूसरे की वेवलेंथ निकाल, और मैं ठीक है पिक्चर ही बना दी, डायग्राम तुम्हारे सामने क्लियर है, इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 300 नैनोमीटर, दूसरा है 500 नैनोमीटर, तो 150, ठीक है। उसके बाद है 1300 नैनोमीटर, और लास्ट ऑप्शन है, ठीक, ये वाला 333 नैनोमीटर, और फोर्थ है 1500 नैनोमीटर। इन चारों में राइट आंसर होता है। बोलो भाई, सारे बताएंगे।
आंसर सबसे चाहिए मुझे, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने का। फिर भाई मैं भी एनर्जी लो कर दूंगा अगर तुम बढ़िया नहीं करो, आंसर दोगे। आंसर सबसे चाहिए भाई। ऑनलाइन जनता ने बता दिया, सोचो तुम पे निकम्मे का दाग लग जाएगा। आंसर दे दो फटाफट। एक कौन बोल रहा, फर्स्ट कौन बोल रहा, बोल तो रहे, चलो बहुत बढ़िया। इसकी तरफ से आंसर है फर्स्ट। और बताओ। साइड हो जाओ। अब तेरे से आंसर लो बेटा, तो साइड करा। ये क्यों देख रहा है भाई, तो अपना आंसर निकाल, ऑप्शन पर ध्यान न दे रहा भाई। आंसर पूछा, ऑप्शन तुक्के थोड़ी मारने हैं। अब या वो कर रहा है कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ठीक है, क्यों मुझे हटा रहा है। इतने बच्चों ने आंसर दे दिया तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। कितना डी? चलो बहुत बढ़िया, एक बच्चा डी भी आ गया। अगला बता बेटा। यार सारे बोल रहे, समझ नहीं आता, सारे आंसर तो निकाल तो लिया कुछ तो। क्या कौन सा नहीं बोले, बोलो फिर। गुरमीत भाई सही है, तेरा सही है अभी तक तो। राहुल का भी सही। ऑनलाइन जनता ने 2 बच्चों ने सही आंसर दे दिया। तुम सब निकम्मे हो मतलब, यहाँ बैठे हैं जब। अरे आंसर बोल दो, चाहे गलत हो। सर बी या सी में दिया होगा। ठीक है बी। अब बच्चा कौन सा? जी चलो, चारों सही है। ठीक है, तो मैंने चारों मार्क कर दिए। तो आंसर है मेरा, ठीक है, तो अब भाई आंसर है अपना सी। ठीक है, समझो मेरी बात सुनो। तुम्हारे माइंड में क्या आया, 500 दिए, ठीक है, 800 आया, तो कईयों ने माइनस कर दिया सीधा। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बस लग रहा है भाई माइनस करना ही रिलेशन सही लग रहा है, तो भाई उसको माइनस कर दिया। भाई एक बात बताओ मुझे, इस रूम का टेम्परेचर इस टाइम कितना है? मान लो 24 है, ठीक है, हुआ नहीं अभी, मान लो 24। बाहर अगर मैं निकलता हूँ, वहां का टेम्परेचर मान लो है 48, ठीक है। अगर मैं बीच में दीवार हटा दूं, तो मुझे बताओ टेम्परेचर क्या होगा? बीच का होगा। ऐड तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 24 + 48 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है फिर तो भाई ये हो जाता है दीवार हटाते जाओ टेम्परेचर में बदलते जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस दीवार को हटा दूं, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक तरह से मेरा लेंथ भी बढ़ जाएगा रूम का, ठीक है। एक तरह से काफी चीजें हमारी क्या हो रही है, रूम की दीवार हटाने से ऐड हो पा रही है। जैसे वॉल्यूम हो गया, अगर इसकी वॉल्यूम है मान लो इसकी 1 और दूसरे की 1 है तो 2 हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर तो ऐसा नहीं हो रहा ना, इसका 24 है उसका 48, 24 + 20 48, ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब वो प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ, तुम्हें पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, इतना तो पता ही होगा। एनर्जी भाई कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व रहती है। इसने जो ये फोटोन को एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी कितनी होगी बताना कोई, कितनी होगी बोलो यार, इतना तो बोल दो बेशक को बताओ कितना होगा। 124/2, ठीक है, तो मैं सिंपल निकाल सकता हूँ एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, hc/λ से निकाल सकता हूँ ना, इतना तो बोलो यार, निकाल सकता हूँ। इसकी एनर्जी निकाल लोगे, मुझे बताओ जितना ये खाएगा उतना ही तो निकालेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ E1 जो हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ E2, इसको बोल देता हूँ E3 और इसको मैं बोल देता हूँ E1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ E1 = E2 + E3, बोलो हाँ या ना। ऑब्वियस सी बात है, जितनी उसने एनर्जी ली है उतनी एमिट करेगा। तो E1 की वैल्यू क्या है, hc/λ1 = hc/λ2 + hc/λ3। अब देखो hc से hc सब कट जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मैं रिलेशन क्या आ गया, 1/λ1 = 1/λ2 + 1/λ। इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी पता है, इसकी निकाल लोगे, निकालो बताओ। ये ऐड क्यों नहीं हो पाया, देखो जिसके माइंड में आता है कि लैम्डा को ऐड कर दे, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एनर्जीज को ऐड करते हो तो कभी लैम्डा को नहीं करते, समझ गए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, लैम्डा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, सारे फटाफट करो। क्या बता दिया भाई, निकालो तो सही, अगर फिर भी नहीं निकल रहा फिर क्या होगा, आंसर बताने के बाद ही ना निकले। यस सर वही है। थैंक यू, इसका मतलब मैंने सही बोला। दिशा एक ही बात है ना वो, अरे वो एक ही तो बात है, 0.133 × 10⁻⁴ क्या होता है, 1333, तो दिशा वो तो एक ही बात होगी ना, तुमने बस 10 को अलग कर दिया बाहर में, तुमने ये कर दिया 0.1333
into 10⁴। 10⁴ का मतलब क्या होता है? 10,000। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1334 तो आ जाए 3 आएगा 10⁻³ 3 के 4 होगा ना। 1 2 3 4 जल्दी करो यार, कुछ ऐसा लग रहा है भाई मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ वो ही नहीं, शक्लों में वो ही नहीं दिख रहा कि पढ़ना चाहते हैं, बस चाहते हैं बाहर निकल फटाफट। ठीक है, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, भागो यहाँ से, जल्दी इसको करो। देख लिया या कर लिया? और 1 मिनट दे दो। अभी 1 मिनट चाहिए, अभी तो आंसर भी पता तुझे। हाँ ना तो बोलो यार। हो गया? किस किस का हो गया? दिलजीत हो गया? कर रहे हो? प्लस माइनस करना है यार, उतना तो कर लो, प्लस माइनस तो नहीं सीख सकता ना। हो गया? किस किस का हो गया? बोल दो यार, हो गया? किसका नहीं हुआ ये बता दो, बोल तो दो, करा दो, कुछ तो बोलो, बस ऐसे बैठे बुत की तरह, फिर तो दीवारों को पढ़ा देता हूँ, तुमसे पूछ के रहा हूँ, तुम्हारी तरह सेम हो जाओगे तुम दोनों। तो फिर किसका नहीं हुआ ये बताना। सर मेरा नहीं। मेरा नहीं हुआ? हाँ क्यों नहीं हुआ, रीजन बताओ। बताओ सर। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, वैल्यू तो पुट करनी है। देखो क्या करना है, 1/500 लैम्डा 1 था इक्वल टू 1/800 प्लस 1/λ2। अब 1/500 को एज इट इज ध्यान रहने दो, माइनस 1/800 कितना हो जाएगा? 1/λ2। 3 मान लो इसको, ठीक है 3 माना। सर इतना तो मैंने भी कर ही लिया। तो फिर क्यों नहीं हुआ भाई? इसका तो करना ही नहीं था, तो मुझे करवाना भी नहीं है, ये तो तुम्हें मुझे करवाना पड़ रहा है मजबूरी में। ये क्या बन जाएगा? 500 into 800, ऊपर क्या बचेगा? ठीक है 1/λ3, तो λ3 क्या हो जाएगा? 500 into 800/300। इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा 133। अब इसमें मुझे बताओ, इसमें केमिस्ट्री क्या थी? सर मेरा तो 4000 भाई वो एलसीएम दिया ना, मल्टीप्लाई करा। तो बात तो एक ही है सर, आंसर सेम है। अब ये चीज तो मुझे थोड़ी करवानी है यार, अब यहाँ पर तो मैं तुम पे डिपेंडेंट हो सकता हूँ, इतना तो तुम कर सकते हो। इसमें मैथ्स सीधा, मैथ्स भी 9 10 वाला, 9 10 भी ज्यादा बोल दी, बस सेकंड इतना भी ना बोलो, ठीक है 6 7 तक बोलो तो हजम हो जाएगा खुद को। हो गया? यस चलो आगे लिखो, फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, अगला कंसेप्ट लिखो, फोटो डिसोसिएशन। यार थोड़ा रिस्पॉन्स दो भाई, देखो सीधी सी बात है, मेरा एनर्जी का सोर्स तुम ही हो। जैसे अगर तुम ऐसी एनर्जी दिखाओगे तो थोड़े दिन बाद बस मैं क्या करूंगा, आके लिखवाता जाऊंगा, बस चलता जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं भी ऐसे बस नॉर्मली बोलूंगा दिस इज कोल्ड लिख लो, फिर एक को क्वेश्चन करा दूंगा दिस इज कोल्ड लिख लो, बस ऐसे चलेगा मेरा। तुम एनर्जी नहीं दिखाओगे मैं क्या दिखाऊं, वेला थोड़ी हूं मैं। अगर तुम बिल्कुल ऐसे बैठे रहोगे, कुछ पढ़ने का इंटरेस्ट ही ना हो, फिर मजा नहीं आता ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोन। फोटोन बोले तो लाइट होती है एक तरह से, बोलो। ठीक है, चलो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा तो बोल दो, इतना बोल सकते हो। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? तोड़ना, मतलब ब्रेक करना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फोटोन की हेल्प से क्या करूंगा, बोलो ब्रेक करूंगा, मतलब मैं लाइट फेंकूंगा, लाइट की एनर्जी, और वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो फोटो डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, मैं लाइट की हेल्प से क्या करूंगा, बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। ठीक है, अब देखो मान लो ये मेरा एक बॉन्ड है, ये एक ए है और एक बी है। मान लो इस बॉन्ड की एनर्जी है 100, कितनी है 100। ठीक है, 100 जूल है इसकी एनर्जी। अगर मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है, तो मुझे 100 ही देना पड़ेगा ताकि वो बॉन्ड टूट जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने पेन पकड़ा हुआ है, जितने एनर्जी से या फोर्स से मैंने पकड़ा हुआ है, अगर कोई इतने बंदा आगे मेरे से खींचेगा तो पेन निकल जाएगा ना। तो वैसे अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो जिसकी जितनी इसकी स्ट्रेंथ है उतनी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमें क्या करना है अभी इस केस में, फोटोन की हेल्प से बॉन्ड को तोड़ना है। समझ गए इतनी बात? अब देखो सिंपल सा खेल है, वो खेला क्या है, हम मुझे बताओ तो मार्केट में कोई फ्रूट लेने जाते, मान लो बनाना लेने गए, ठीक है, तो मार्केट में जाके उससे पूछोगे भैया बनाना कैसे है, वो क्या बोलता है, क्या बोलेगा, रेट बताएगा, कैसे बताता है कि 60 रुपए दर्जन। कभी तुमने उससे जाके लड़ाई की कि मैंने भाई 12 का पूछा नहीं रेट, हमेशा उसके मुंह से क्या निकलता है कि 60 रुपए दर्जन है। कभी हम उसको बोलते हैं भाई 1 किलो का रेट बताना, वो अपने माइंड में करते हैं ना। तो होता क्या है, मैं साइंटिस्ट से जाके पूछूंगा ना कि भाई मुझे अगर बोन को तोड़ने कितनी एनर्जी देनी है, वो मुझे 1 बोन तोड़ने की एनर्जी नहीं बताएगा, वो मुझे 1 मोल बोन तोड़ने की एनर्जी बताएगा। समझ रहे हो, 1 मोल में कितने बोन्स हो गए,
Na bonds, मतलब वही बात हो गई कि अगर मैं मार्केट में जाके कुछ फ्रूट लेने जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भाई ये केले का क्या रेट है, वो मुझे कभी ये नहीं बोला 5 रुपए 1 किलो है, कभी सुना है? वो हमेशा बोलता है 60 रुपए दर्जन। अब मैंने तो नहीं उसको बोला भाई 12 का रेट बता, वो बना हुआ है कि हमेशा वो दर्जन का रेट बताएगा। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, हम एक टर्म यूज करेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, या बॉन्ड एंथैल्पी। उसका मतलब क्या है, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो? नाम से समझ आ रहा है ना, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड की कितनी एनर्जी है, उसको तोड़ना है तो उतनी एनर्जी उसको दे दो, बॉन्ड टूट जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बताया, मैं मार्केट में, मैं साइंटिस्ट के पास गया, मैं कहा सर मुझे बॉन्ड एनर्जी बताना, इस बॉन्ड की क्या है? वो बोलेगा कुछ भी बोल देगा, एक्स जितनी होगी किलो जूल पर मोल बताएगा। मैंने उससे नहीं पूछा पर मोल बता, वो मुझे पर मोल ही बताया। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ले रखी है, जैसे केले का रेट पर दर्जन बताया जाता है हमें, वैसे ही अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी का रेट बताना है तो मुझे हमेशा 1 मोल के लिए बताएगा। मुझे बताओ अगर मुझे 1 बॉन्ड की एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो क्या करूँ? डिवाइड करने 12 केले का रेट 60 रुपए अगर, ठीक है, तो 1 किलो कितना होगा? कैसे निकाला? तो वैसे ही अगर 1 मोल का रेट है मतलब इतनी एनर्जी चाहिए एक्स, तो 1 बॉन्ड के लिए कितनी चाहिए होगी? एक्स बाय एन। इतनी बात समझ गई? तो इसका मतलब ये तो साइंटिस्ट ने बताया, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बॉन्ड की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और 1 मोल को भी यूज कर सकता हूँ। समझ गई? अब मुझे बताओ अगर मुझे 1 बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग 1 बॉन्ड, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, फॉर ब्रेकिंग 1 बॉन्ड, ध्यान रखना हम एक फोटोन से एक ही बॉन्ड तोड़ सकते होते हैं, ठीक है, एक फोटोन डालूंगा तो एक ही बॉन्ड टूटेगा। अब मुझे बताओ अगर मुझे एक फोटोन फेंका उसकी एनर्जी कितनी होती है? बताओ, hc बाय लैम्डा। जनरल एक फोटोन की एनर्जी ही सिखाएगा, ये h में लिख लो। और मुझे बताओ एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? x तो हो गई एक, तो क्या हो जाएगा x बाय n। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ये जो मेरा x होगा वो किसके लिए होगा? पर मोल। अगर उसने बाय चांस तुम्हें एक बॉन्ड की एनर्जी दे दी फिर n से डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बॉन्ड एनर्जी बोल रहा है वो हमेशा पर मोल ही देगा। अब ऐसा भाई ऑब्वियस सी बात है, उसका तो भाई एग्जामिनर की मर्जी है ना, वैसे साइंटिस्ट से पूछूंगा तो वो तो मुझे हमेशा पर मोल ही बताएगा, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर वो बोल दे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी इतनी है तो फिर n से डिवाइड नहीं करेंगे। समझ गए इतनी बात? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अगर एक बॉन्ड तोड़ना है ये फॉर्मूला बन गया, और इसको लिख लो। अब इस पे न्यूमेरिकल करो। गुरमीत कुछ भी नहीं है, एक फोटोन की एनर्जी होती है इतनी, एक फोटोन क्या है? एक पैकेट है एनर्जी का, उस पैकेट से मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है और एक बॉन्ड की एनर्जी है इतनी x बाय n, तो दोनों को बराबर कर दिया बस, ठीक है। देखो बोलो जूल पर मोल। हाँ, जनरली वो किलो जूल पर मोल होती है। अब भाई एग्जामिनर तुम्हें बदल के दे दे अलग बात है, वैसे किलो जूल पर मोल। दिशा n से डिवाइड इसलिए किया ना, अरे भाई बताया तो एक बॉन्ड की एनर्जी बतानी है, ये एक मोल की एनर्जी बता रहे हो, एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो पर मोल बताना तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल दिया तो 60 बाय 12 हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक केले का रेट निकालना होता है, वैसे एक बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है तो x बाय n है। देख लिया सब? यस सर। अभी बताता हूँ ना इसमें क्या पूछे एग्जामिनर, अब क्वेश्चन लिखो इस पर, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। ऑनलाइन जनता लिख लेना, ठीक है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, मतलब लैम्डा ऑफ अ फोटोन टू ब्रेक अ CL बॉन्ड। समझ रहे हो? मतलब Cl और Cl का एक बॉन्ड तोड़ना है मुझे, एक बॉन्ड, अ लिखा मैंने। if bond energy of Cl bond is 1.2
1.2 किलो जूल पर, तो ट्राई करो एक बार। इसको आगे आप 4 भी लगा देंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 1.24 कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी किसमें कितना रेट दिया है, 1 मोल का। मुझे कितना चाहिए, 1 बॉन्ड का, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और बॉन्ड कितना तोड़ना है, मुझे एक ही बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे क्या करना है, एक फोटोन फेंकना है। उस फोटोन की एनर्जी समझ लो, ये मेरा मान लो बॉन्ड है, ठीक है, मेरा बॉन्ड है। इसको मुझे क्या करना है, बोलो क्या करेंगे इसको, ब्रेक। अगर ब्रेक करना है तो इस पे क्या डालूंगा, एक फोटोन। फोटोन को मैं ऐसे दिखाया करूंगा, ऐसे, ठीक है, तिरंगा ऐसे आगे हो जाएगा। इसको तोड़ डालूंगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जितनी इसकी स्ट्रेंथ थी टूटने की, उतने का मैंने फोटोन डाल दिया। समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, Hc by lambda is equal to 1.24 divided by n। आंसर आ गया। क्या निकाला तुमने आंसर, नहीं लैम्डा पूछा ना, किसका निकाला तुमने, निकालो भाई, अब तो कर दो। बैठ जाते हो भाई, मैंने प्रसादा थोड़ी देना है तुम्हें। करो इसको, वैल्यू को सोल्व करो। यहाँ जहाँ जितना मैं लिखता हूँ उससे एक और फालतू लिख के तुम राजी नहीं हो। सोल्व करने के लिए बोला ना, आगे करो। सर 1000 पहले मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये किलो जूल है, यहाँ पर जो मैं इसकी एनर्जी निकालता हूँ किसमें होती है, जूल में होती है ना, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना पहले, ठीक है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको जूल में तो करेंगे ना, समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो मैंने तुम्हारा कांटा बजने से बचा दिया। तो आगे वाला पार्ट फटाफट कर दो। 1 लैम्डा की वैल्यू निकालनी है भाई। तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स थोड़ी पूछ रहा हूँ, एक ही फोटोन क्या क्या होता है। देखो Hc की वैल्यू क्या है, -16। लैम्डा किसमें आएगा, नैनोमीटर में सीधा। ये कितना है, 1.24। इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ, ठीक है, 1240 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ऐसे। तो लैम्डा नैनोमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁻⁻16 इंटू Na 1240। इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आता है। लेकिन अभी मैं इसका एक और मेंटोस जिंदगी बताऊंगा, ठीक है, उससे भी थोड़ा आसान हो सकता है, वो तुम सोल्व कर लोगे, इतना तो भरोसा कर लेना चाहिए मुझे तुम पे। सर मेरा भी नहीं पता हुआ है। तो भाई आगे तुम करोगे ना, चलो जितनी यहाँ तक भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कंसेप्ट समझाना था। लेकिन इसको सोल्व जरूर कर लेना, वरना पेपर में भी यहीं पर छोड़ाओगे, आता हुआ क्वेश्चन में गलत कराओगे। तो मुझे एक बात बताओ, 1.24 अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ करता तो मेरा मल्टीपल बन जाता। अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, और ये कितना है 1.24। तो मेरे को अगर किसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने की पावर मिल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकता हूँ। वही बात हो गई, क्योंकि वहां पे मल्टीपल बन रहे हैं दोनों एक दूसरे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को हम मेंटोस जिंदगी से करते हैं, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको करने वाले हैं मेंटोस जिंदगी से। मतलब यहाँ पर तुम्हें कोई भाई शॉर्टकट्स दिया है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम सीखोगे शॉर्टकट्स कैसे लगाने, ठीक है। अरे शीशा, क्लास के बाद एक बार दोबारा पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी इसको सोल्व कर लो, इतनी सिंपल सी चीज है वो तो। सबको ये समझ आ गया ना, ऐसे डिवाइड क्यों किया, पक्का कोई है नहीं। अब देखो करना क्या है, मुझे बताओ। सबसे पहले मेरा यूनिट क्या है, किलो जूल है, ऊपर से मोल है। खुद सोचो, एक तो पहले ही पर मोल आ गया, मुझे पर मोल को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, पर बॉन्ड में। मतलब ये तो Na हो गया, एक के लिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और किलो जूल को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ रहा है जूल में।
तो मैं किसी तरह से अगर इसको पूरा का पूरा, क्या कह रहा हूं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बोल्ट में कन्वर्ट कर दूं, मजे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मतलब किलो जूल वाला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला गया और पर मोल भी पर बोल्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक ही स्टेप में दो निशाने, एक तीर से दो निशाने होंगे। हमें क्या करना है, डायरेक्ट किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बोल्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर तुमने ये रिलेशन यूज कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि ये रिलेशन से हम डायरेक्टली किलो जूल वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को इससे करके देखते हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम करते हैं इससे। क्या था मेरा वो, Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, x upon Na था। ये कब लगाते थे हम, जब किलो जूल पर मोल में। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सिंपली डायरेक्ट लगा सकता हूं और वो फॉर्मूला मेरा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, देखो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होता है, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये होता है, बताओ ये क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी होती है। अब बॉन्ड की एनर्जी अगर मैं डायरेक्टली किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं 96 किलो जूल पर मोल का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो मुझे बताओ हमें कितना किलो जूल गिवन है, 1.244। तो मुझे बताओ 1 में कितना होगा, 1 by 96, तो 1.24 में कितना होगा, 1 by 96 into 2. इतनी बात क्लियर? तो अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहा हूं डायरेक्टली, तो क्या मैं डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मेरा क्या बन जाएगा 1.24 डिवाइड बाय 96। अब ये वाला मुझे, ये वाली खिचड़ी क्यों मचानी नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा था, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर रहे थे और पर बोल्ट में निकाल रहे थे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तरीका अपना लिया, मैंने उसको डायरेक्टली पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, देखो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, नीचे, ये गया, ये किस पे जाएगा 10 पर। तो मेरा लैम्डा में कितना आ जाएगा, लैम्डा नैनोमीटर में कितना आ जाएगा 96123 नैनो। डायरेक्ट आंसर आ गया। हमने हेल्प किसके लिए, हमने इस शॉर्टकट के लिए कि अगर ये रिलेशन पता चल जाएगा तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। वो नहीं है कंपल्शन किसी से करना है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप अप्लाई करना आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि डरना नहीं है, एक बार 2-3 क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे तो हो जाएगा। तो भी इसी पे एक फॉर्मूला भी बनवा देता हूँ, कई बच्चों को ये लंबा सा दिखने लग जाता है, ठीक है, इसमें फॉर्मूले भी बनवा सकते हैं। रिपू 1 मिनट रुको, इसको एक बार ठीक है लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका ना एक वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूप्रिंट। समझते हो ब्लूप्रिंट, मतलब कि हम उसको एक तरह से कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को, ठीक, तो उसका मतलब बता देते। पिछले वाला तरीका तो है ही है। अक्षिता 2 मिनट रुको, इसको नोट कर लो, फिर बैक वाली स्लाइड भी कर दूंगा। एक बार इसको नोट कर लो बस। अक्षिता 2 मिनट रुको, सारे नोट कर ले, मैं बैक साइड कर दूंगा। सबने नोट कर लिए? कौन रह गया ये बता दिया करो, कोई रह गया? ठीक, तो बैक स्लाइड वाइज जिसको क्या देखना है इसमें, फटाफट लिखो अक्षिता, फटाफट लिखो। जो उधर मल्टीप्लाई नहीं किया यार, तुम आधे से ज्यादा बच्चे ना ऐसा लग रहा है कि उनको मैथ से नहीं सोल्व करना आता, मतलब 9-10 वाला, उनको क्वेश्चन से नहीं एंड में आके वो डर जाते हैं। भाई अगर 1.24 है तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 जाएगा ना। तुम कैलकुलेशन क्यों देखते हो मेरी, तुम्हें अपने आप सोल्व करना है, बस कंसेप्ट के बाद तुम्हें देखना भी नहीं है बोर्ड पर क्या हो रहा है। भाई अपनी कैलकुलेशन ठीक कर लो, वरना कोई सब्जेक्ट में भाई आगे नहीं निकल पाओगे। ये लॉकडाउन इफेक्ट है, जो तुमने 1 साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, प्लस माइनस भी भूल गए हो। देख लिया? अब देखो भाई, ड्रॉबैक है सर ये लोग, वही तो इफेक्ट बता रहा हूँ ना, लॉकडाउन इफेक्ट। अब मैं भाई इसका वही शॉर्टकट का एक तरह से फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन किस, मतलब मुझे वैल्यू गिवन है किलो जूल पर मोल में, किसमें गिवन है, ठीक है, इसमें गिवन होगा, ध्यान सुन लो, इसमें गिवन होगा
मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड में। कैसे करूंगा, डिवाइड बाय कर दूंगा 96। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों को ज्यादा, ठीक है, चम्मच में डाल के दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे मैं लिख के दे रहा हूँ कैसे करना है। किलो जूल पर मोल है, उसको डिवाइड कर दो 96 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, ये तुम्हारा हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है तुमने, Hc, वो भी रहने दो, ये भी ना देखो, एक और स्टेप कम कर दो, 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो ये कुछ x वैल्यू थी, डिवाइड करने के बाद ये कुछ y वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ उसको y के बराबर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। जो वैल्यू गिवन है उसको 96 से डिवाइड किया, कुछ y वैल्यू आ गई, उस y वैल्यू को इसके बराबर कर। जो भी मैंने पिछले शॉर्टकट सिखाया उसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका और सोचने का ये। लिख ले, लिखो फटाफट सारे। अब मान लो मुझे एक फोटोन नहीं तोड़ना, बहुत मतलब एक बॉन्ड नहीं तोड़ना, बहुत सारे तोड़ने हैं, तो फोटोन्स कितने डालने पड़ेंगे, n फोटोन डालने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अभी तक वाली बात देख लो, अभी तक मैं एक बॉन्ड तोड़ रहा था मैं। अगर अब मुझे क्या करने हो, मुझे अगर बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम कर देंगे Hc बाय लैम्डा इंटू एल। समझ गए, n फोटॉन्स की एनर्जी हो गई। ठीक है, उसको किसके इक्वल कर देंगे, x इंटू 1000, क्योंकि x तो मेरा क्या होता है, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, x किस में होता है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, डायरेक्ट होगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जूल में कन्वर्ट करने के। और मुझे पता है बहुत सारे, अगर मुझे बॉन्ड तोड़ने हैं, n ने बॉन्ड तोड़ने हैं अगर, इसका मतलब तभी तो मैंने ये किया, तो इसको पर मोल को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर ब्रेकिंग 1 मोल बॉन्ड्स, फॉर ब्रेकिंग 1 मोल बॉन्ड्स, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ने। ठीक है, अप्लाई करके दिखा देता है इसको। अगर मुझे 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो मुझे बहुत सारे फोटॉन्स देने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं पता कितने, n फोटॉन्स दिए, एक की फोटॉन की एनर्जी इतनी, और मुझे जितने भी एनर्जी 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं तो मुझे n से डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 मोल रेट गिवन है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाहूँ, क्वेश्चन है मेरा, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है 1.204 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किसकी, ऑफ Cl बॉन्ड। लैम्डा मैंने यूज किया है, लैम्डा तो निकाल टू कैलकुलेट, लैम्डा है 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो मैंने फोटोन यूज किया उसका लैम्डा है 2000 एंगस्ट्रॉम। मेरा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स यूज्ड, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स यूज्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे करना नहीं पड़ेगा, रीजन क्या है, मुझे पर मोल ही तो चाहिए यहाँ, समझ रहे हो। यहाँ पर तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए था, यहाँ पर मुझे तोड़ने बहुत सारे बॉन्ड है, तो मैं उसको पर मोल में रहने दूंगा। तो इसको करने में सिंपली तुम्हें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, Hc बाय लैम्डा इनटू L विल बी इक्वल टू, कितने वैल्यू गिवन है 1.204, और इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, जूल। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी, Hc की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2 इंटू -16, ये मुझे किसमें गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मैं इसको अगर नैनोमीटर में लिखूंगा तो कितना बन जाएगा, 200 नैनोमीटर, समझ रहे हो, क्योंकि नैनोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 200, व्हिच विल बी इक्वल टू 1.204 इनटू 1000। यहां से इस n की वैल्यू निकाल, ये क्वेश्चन अलग कैसे हो गया, पिछले में मैंने क्या बोला, एक बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक मोल बॉन्ड तोड़ने, समझ गए। तो मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड यूज टू ब्रेक, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना,
1 मोल बोर्ड। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। मुझे पता है आधे से ज्यादा नहीं करेंगे। So 1.204 into 10 raised to the power 21. ये कॉमन आंसर मिल रहा है, ऑनलाइन वाले भी यही बोल रहे हैं। यहाँ पर और कोई बस एक बच्चे नहीं किया। यही है सर, यही है, सबने कर लिया। चलो भाई थोड़ा तो बोले, नोट कर लिया। तो ये वाला तो टॉपिक खत्म। अब जो इंटरेस्टिंग खिलाने वाला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पूरा कंसेप्चुअली आज पूरा समझ लेना। नोट कर लिया। अब इसमें रहता क्या है, इसके बाद बच्चों ने ये सोल्व भी कर लिया, अभी तो मैं पूरा लिखना है। कौन लिख रहा है? ओके चलो हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक। तब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसकी ड्रॉबैक थी, जल्दी बताएंगे सारे। बोलो। मैक्सवेल की ड्रॉबैक थी। तो इसका एक्सप्लेन कौन करेगा? प्लैंक की थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, एक्सप्लेन तो आइंस्टाइन ने किया था, लेकिन थ्योरी किसकी उठाई थी उसने? ठीक है, जैसे मैं एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी थ्योरी नहीं, तो वैसे ही थ्योरी थी प्लैंक की, यूज किसने की थी? आइंस्टाइन ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्ट्ज ने। याद नहीं रखना, लेकिन मतलब प्लैंक की थ्योरी का यूज किया गया है। तो अब ध्यान से सुनना, देखना। मान लो मैं एक, ये क्या होती है ये बता रहा हूँ, तुमने पढ़ी है सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में, डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें क्या होता है, एक एनोड एक कैथोड होता है। ठीक है, तो मैं मान लो कहीं पर भी एनोड कैथोड तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया कैथोड, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी है कहीं पर भी लगा दो। इसको मैं मान लेता हूँ कैथोड। अगर ये कैथोड है, इसका मतलब किससे कनेक्टेड हुआ होगा? बैटरी कौन से पार्ट से? नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कैथोड, और ये क्या हो गया? अब यहाँ पर हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया था बताना एक बार। कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज अप्लाई की थी। ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो यहाँ पर हमने ये चीज नहीं की। हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। कौन थे? हर्ट्ज ने क्या किया, वो वेले बैठे थे, टाइम पास करने के लिए बैठ गए डिस्चार्ज ट्यूब लेके। उन्होंने क्या किया, ये जो मेरी कैथोड है ना, कैथोड के ऊपर उन्होंने क्या फेंके? फोटोन। क्या फेंके? फोटोन। अब हुआ क्या, मान लो तुम किसी के पास गए, ठीक है, कुछ लेने के लिए गए, ठीक है, खरीदने के लिए गए। अगर मान लो वो चीज है एक 100 रुपए की चीज है, ठीक है, 100 रुपए की चीज है। अब तुम उससे लेने गए, मान लो कोई, अब तो बड़े सारे, ठीक है, मॉल वगैरह में वो भी लगे होते हैं जिसके अंदर भाई टोकन डालो 100 रुपए तो वो चीज निकल आएगी, होता है। ठीक है, तो चाहे तुम मॉल में गए कहीं पर भी, तो वो चीज है 100 रुपए की, तो तुम उसको 100 रुपए दोगे तो तुम्हें चीज दे देगा, यही होता है। तो यहाँ पर भी जो ना कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ा हो, उसमें पढ़ा था, वहीं से इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाई, हमने क्या किया, कैथोड के ऊपर ना फोटोन फेंके। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ये जो कैथोड है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है, सरफेस भाई भरा हुआ, मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन को बांटना। आओ भाई जिसको चाहिए ले लो। वो अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए रेडी है। मैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ्री में दे देंगे, उनके ऊपर हमें लाइट फेंकनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि उनका नरम दिल है, सस्ते में नहीं बेच देंगे। तो मान लो ये कहता है मुझे 100 रुपए चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए। मैं 100 रुपए मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मानेंगे इसमें, तो 100 जूल मान लो। तो अगर मैं यहाँ से 100 जूल का फोटोन फेंक दूंगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक फोटोन ली, मैंने क्या किया, यहाँ पर ना सबसे पहले जब मैंने फोटोन लिया ना, मान लो इसको 100 रुपए थी, ठीक है, 100 रुपए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूंगा 100 रुपए में। मैंने यहाँ पर 50 रुपए का फोटोन फेंका। मैंने कहा भाई जाने दे, कह रहा ना भाई 100 रुपए लेके आओ। मैंने क्या किया, एक 50 की पर्ची थी, एक और 50 की। मैं कहा अब तो भाई निकाल दो इलेक्ट्रॉन। वो कहता भाई अभी भी नहीं जाने दूंगा, मुझे क्या चाहिए, पूरा 100 रुपए का नोट चाहिए। समझ रहे हो, मतलब तुम 50-50 के दोगे ना तो भी नहीं फेंकेगा। वो कहेगा मुझे एक ही पैकेट में, होता है ना एक बंडल आता है,
एक ही पैकेट के अंदर मुझे 100 रुपए चाहिए तो ही मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा। तो इसने क्या किया, हर्ट्ज ने, नेट तो नहीं बंद होता ना, तो हर्ट्ज ने क्या किया, उसने इसको मान लो 100 रुपए चाहिए थे, पहले उसने 50 रुपए शुरुआत की। हर कोई बंदा कहता है ना भाई बार्गेनिंग करते हैं, तो भाई इसने भी कर ली, भाई 100 रुपए में छोड़ दे। उसने कहा भाई उसने छोड़ा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। फिर उसने 70 किए, वो 70 में भी नहीं माना, फिर 80 किए, नहीं माना। उसने कहा चलो भाई 50-50 के 2 वो ले ले, ठीक है, बंडल ले ले। उसने कहा ना, मुझे तो एक ही पैकेट में 100 रुपए चाहिए। तो जब इसने यहाँ पर 100 का एक फोटोन फेंका तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला। अब मुझे क्या पता चलेगा इलेक्ट्रॉन चले, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ, उसका नाम क्या होता है, एमीटर। यहाँ पर मैं इस पर, ठीक है, क्या नाम होता है उसका, एमीटर। एमीटर क्या होता है, अगर करंट जाता है ना तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझ रहे हो, मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर नहीं लगाया, वहां लगाया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट शो हो जाएगा, समझ रहे हो इतनी बात। तो अगर करंट शो हो गया इसका मतलब पक्का यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसके बाद फोटोन यहाँ पर फेंके 100 से ऊपर एनर्जी वाले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे, एमिट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये जो पूरा इफेक्ट था इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ गए, फोटोन की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो इस बात को, उसको पहले बना लो, ठीक है। ये कैथोड है, एनोड है, ये फोटोन फेंके और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। चार्ज भी बना देना, एनोड पर पॉजिटिव होते हैं, कैथोड पर नेगेटिव। बना लिए सबने, लिख लो इस बात को। when light, लाइट मतलब फोटोन, समझ रहे हो, when light is incident, ठीक है, जल्दी लिखना है ऑनलाइन जनता। when light is incident on certain materials, certain metals लिख लो, when light is incident on certain metals, ब्रैकेट में लिख लेना, उसके बाद फोटो सेंसिटिव मेटल, मतलब बताऊंगा अभी, पहले लिख लो फोटो सेंसिटिव मेटल्स। when light is incident on certain metals, ब्रैकेट में लिख लो फोटो सेंसिटिव मेटल्स, electrons are ejected out, electrons are ejected out from their surface, from their surface, full stop। अब पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, वरना पैराग्राफ लंबा लगता है। अगला पॉइंट लिख लो, these electrons are called, these electrons are called photoelectrons, ठीक है, नाम रख दिया बस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, these electrons are called photoelectrons, क्योंकि फोटोन से निकाले तुमने नाम, फोटोइलेक्ट्रॉन्स रख दिया। अगला पॉइंट लिखो, the current produced, the current produced due to, the current produced due to these electrons, the current produced due to these electrons is called photo current, समझ रहे हो, is called photo current। कंसेप्ट वही है, बस हमने इसको नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है तो वही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ उसको बोल दिया फोटो करंट। अगला पॉइंट लिख लो, दिस होल फिनोमिना, जो भी पूरा हुआ ये, दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए आगे लिखो, जनरल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, मतलब कोई टर्म्स है उनके बारे में बताना है। जनरल
टर्मिनोलॉजी। तो देखो बहुत सिंपल सा खेल है। सबसे पहले एक टर्म लिखो, अभी तो बच्चों की अटेंडेंस है। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको मैं लिखूंगा 5। क्या लिखूंगा? 5। ऐसा सिंबल होता है। बच्चे तो ज्यादा है यहाँ पे, और 16 के ये अटेंडेंस दूसरे आठ बैच। आएगी उस बैच में। ठीक है। अब मुझे बात बताओ, तुम भाई बर्गर वगैरह खाते हो? बर्गर खाते होगे तो सभी खाते हो, नहीं खाते? फास्ट फूड नहीं खाते, जिम फ्री को, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो तुम बर्गर खाने गए, मैंने अगर बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला भाई मैंने बर्गर खाया, 15 रुपए वाला बर्गर था मान लो, तो तुम क्या माइंड में सोचोगे? कहाँ खाया होगा? 15 रुपए मैगडी मिलता है, कोई नहीं, मैं खिला रहा हूँ, मैं खाया होगा। रेडी पे खाया होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैंने 40-50 रुपए का खाया होगा, तो माइंड में क्या आएगा? बर्गर किंग मैगडी वगैरह खाया होगा। अगर मैं बोलता मैं 100-150 रुपए का खाया, तो किसी कैफे वगैरह में खाया होगा, ठीक है, या पिरामिड जाकर खा लिया होगा, ठीक है। तो हो क्या है यहाँ पर, मैं जैसी रेट बता रहा हूँ तुम्हारे माइंड में क्लिक हो रहा है। अगर मैं बोलूं मैंने 10 रुपए खाया, तुम सोचते हो कैफे में खाया होगा, ठीक है, बर्तन थोड़ी मांजने होंगे, मतलब बर्गर खाने जाने हैं। तो हो क्या रहा है वहां पर, मैं जैसे एक अमाउंट बोल रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना कि इसने यहाँ खाया होगा, ठीक है, आइडिया तो लग रहा है। तो वैसे ही मुझे बताओ, अगर मैं एक मेटल लेता हूँ, एक मेटल, मान लो एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, ठीक है, ये मेरा एक्स मेटल हो गया, ये मेरा वाई, ये मेरा जेड। मुझे बताओ, हर एक बंदे की डिमांड अलग होती है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब एक मेटल मान लो मेरा एक्स, एक वाई, एक जेड। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये बंदा जो है, ये बंदा, ये बहुत कम पैसे में इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इसका मतलब बढ़िया हो गया ना बंदा। हमें तो वही चाहिए जो हमारा मतलब ज्यादा मेहनत भी ना लगे, हमारे पैसे भी बच जाए। और ये है, ये बहुत ही ज्यादा पैसे लेता है, मतलब ज्यादा एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए। इसका मतलब ये तो हमारे लिए घटिया हो गया। हमें ऐसा बंदा तो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो सस्ते में काम हमारा कर दे। तो बढ़िया मेटल कौन हो गया? अपना एक्स हो गया। अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई भी मेटल लेता हूँ, तो ध्यान रखना, हर एक मेटल ऑब्वियस सी बात है अपनी प्रॉपर्टी होगी ना उसकी, कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा। जैसे हर एक रेट के साथ तुम्हें आइडिया हो रहा है, ये रेडी वाला बर्गर होगा, ये कैफे वाला होगा, ये मैगडी वाला होगा। वैसे ही हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, हर मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है, वो कहते हैं भाई इतनी एनर्जी 2 ही इलेक्ट्रॉन को मैं छोड़ने वाला। तो अगर मैं बोल देता हूँ एलिमेंट है मान लो सोडियम, मान लो ये लेता है एक्स एनर्जी, मतलब एक्स रुपए, तो पोटेशियम कभी एक्स नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, समझ रहे हो? उसकी अलग ही होगी, मतलब हर एक एलिमेंट की अलग एनर्जी होगी जो वो लेता होगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी। मुझे बताओ, मैकडी पे जाके मैं कहूँ बर्गर लेना है, वो कहेंगे आलू टिक्की कितना रहेगा? 40 रुपए का मान लो, ठीक है, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए, वो क्या कहेगा? मैं 10 रुपए नहीं लेता, ले लेगा, उसका क्या जा रहा है? अगर मैं 30 रुपए दूंगा, वो बर्गर देगा? नहीं देगा। मतलब मिनिमम है, 40 से ऊपर दूंगा मना नहीं करेगा, अपनी जेब में डाल लेगा, और क्या होगा। लेकिन अगर मैं उससे कम दूंगा तो वो जूते भी मारेगा, मैं देने नहीं वाला। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी जिससे मेरा जो मेटल है इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। उससे ज्यादा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम नहीं दे सकता, समझ गए? तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? किसी भी मेटल की वो एनर्जी जो मैं अगर उसको दूं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन। देख लो इस बात को, मिनिमम एनर्जी required to eject मतलब निकाल दो, minimum energy required to eject an electron from the surface of a metal, समझिए? अगला ले लो, अगला पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट रिपीट कर दो। ईशा उसके बारे में प्रॉपर्टीज में आऊंगा, अभी इसका मतलब बता रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है
अगर माना तुमने मार्केट में जाके डेबिट कार्ड से बर्गर खा लिया और आ गया वहां पर आ गए 150 रुपए, और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फोन किया बेटा कहाँ बर्गर खाया है, उसे पूछने की जरूरत है उन्हें कहाँ बर्गर खाया है? समझ आ रहा है भाई, 150 रुपए बर्गर खाया है तो रेडी पे तो खाया नहीं होगा, बढ़िया जगह पे खाया होगा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना उस चीज का कि उस रेट से मैंने डिसाइड कर दिया। समझ गए? अगला पॉइंट लिख लो, टू मेटल्स जनरली हैव, जनरली बोल रहा हूँ ठीक है, टू मेटल्स जनरली हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। ठीक है, चाहे वर्क फंक्शन बोलूं या थ्रेशोल्ड एनर्जी। टू मेटल्स, रिपीट कर रहा हूं मानव, टू मेटल्स जनरली हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। समझ? अगली लाइन लिखो, अगली लाइन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला मतलब डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है? जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों का। ठीक है बेटा, डायरेक्ट होता है सृष्टि, मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, वेवलेंथ नहीं। तुम्हें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच म्यू, मैंने करवाया था। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी म्यू भी ज्यादा। समझ रहे? अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें किसी की एनर्जी बता दूं, मान लो 100 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी 100 होगी। एनर्जी अगर ये 100 है तो उसको एच म्यू के बराबर करूंगा तो म्यू कितना आ जाएगा? 100/h आएगा। ठीक है, तो 100 थोड़ी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये थोड़ी भी वैल्यू सेम आ जाएगी, डिवाइड बाय h हो जाएगा। इतना समझ? अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी की मिनिमम एनर्जी फिक्स है किसी मेटल की, तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी ना। ऑब्वियस सी बात है कि अब एनर्जी से रिलेटेड ही तो मेरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैंने पिछली डेफिनेशन में क्या लिखा था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या लिख दूंगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। देख लो, मिनिमम लिख के देता हूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट को ही फेंकना है। ऑफ द इंसिडेंट लाइट required to remove या eject बोल दो, remove an electron from surface of metal। समझ गए? surface of metal, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है म्यू के पैर में नोट लगा दो, म्यू के पैर में नोट, ठीक है, बीच में नीचे देखिए गोला सा लगा दो। ठीक है, म्यू के पैर में नोट लगा दो, बोलते हैं इसको म्यू नोट। समझ गए? म्यू नोट। यदि कुछ भी नहीं है, अब मैं मान लो मेरा एक यहाँ पर, ठीक है, एक मेरा मेटल का सरफेस मान लो ये है, वो कहता है भाई मुझे 100 रुपए दो, मतलब 100 जूल एनर्जी दो। ठीक है, तो अगर मुझे अब इसको निकालना है तो कितना फेंकना पड़ेगा? बोलो, 100 जूल फेंकना पड़ेगा। 100 जूल तो क्या होगी उसकी मिनिमम एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब इसी फोटोन की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय h। तो ये क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब जब मैं एनर्जी की बात कर रहा था एनर्जी, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अगले लिख लो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब वेवलेंथ की बात आ रही है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एनर्जी बढ़ने में वेवलेंथ क्या होती है? कम। दोनों का अपोजिट नेचर होता है, वो बड़ा वो कम होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? मैक्सिमम। यहाँ मिनिमम था तो मैक्सिमम हो जाएगा, लिख लो बस, वहां पर ये बदल जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगा बस, बाकी सारा सेम। ठीक है, अगले में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बस ये काट के तुम लिख दो, तुम्हें मतलब मैं काट के लिखूंगा, तुम तो पूरा लिखोगे, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, बाकी सारा सेम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है ना एनर्जी के साथ। उसका सिंबल होता है लैम्डा नोट। ठीक है, साथ में सिंबल लिखना लैम्डा।
मैक्सिमम वेवलेंथ, बाकी सारा सेम होता है। इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। वो सिंपल ही होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा। अब मैं लिखवा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लिख लो, एक ही बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। हाँ जी, हाँ वो भी बताता हूँ बस। अरे फोटोसेंसिटिव मेटल का मतलब वो मेटल्स जो सीधे इंसान में होता है, सीधे मतलब सस्ते में इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, उनको बोलते हैं फोटोसेंसिटिव मेटल्स। फोटोसेंसिटिव मेटल्स का मतलब हो गया जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा उनको धक्का ना करना पड़े, प्लीज दे दो, मिन्नतें ना करनी पड़े, थोड़ा सा मैं उनको एनर्जी दूंगा और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा। अब देखो, तुम्हें मान लो तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, मार्केट बेचते हैं ना काम कुछ लाने के लिए। ठीक है, तुम्हें मान लो 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए में उन्होंने बोला राशन लेके आना घर का। ठीक है, तुम्हारा आ गया 700 रुपए, तो बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? तुम्हारे पेट में जाते हैं ना। ठीक है, घर पे तो वापस नहीं देते होगे, वापस देते हो, इतना सीधा तो नहीं होगा, कभी कभी दे देता होगा, हमेशा दे देता है। चलो कार्ड से तो भाई कार्ड से करते हैं, तो भाई फिर अमीर लोग हो गए, वो अलग कैटेगरी में आ गए ना। यहाँ कैश की बात कर रहा हूँ, ओनली कैश। तो ध्यान से सुनो, मान लो मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस को तुम मान लो कि तुम्हें राशन पानी लाने के लिए भेजा है, तुम्हें तुम्हारी माता ने मतलब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें 1000 रुपए दिए, तुम्हारा राशन आया 700 रुपए का, बाकी 300 रुपए तुम ऐश में लगाओगे। ठीक है, मतलब खाओगे पियोगे, मोमोज खाओगे भाई, स्प्रिंग रोल खाओगे, कुछ खा के आओगे। ठीक है भाई, कहोगे भाई मैं लेने भी तो गया था, उसकी पेनल्टी दो तो ठीक है, कुछ तो खा के आऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाकी जो पैसे मेरे 300 रुपए बचे वो मेरे खर्चे पानी में तो आए, और क्या आए, मतलब मैं अपना खाने पीने में खर्च करूंगा। ठीक है, और वैसे ही मेटल्स के, मेटल मान लो, मेटल का अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन समझते हो ना कि मिनिमम एनर्जी इसको चाहिए, मान लो वो है वैल्यू 100 रुपए। 100 जूल है, वैसे मैं रुपए की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने इसको दे दिए 200 रुपए, कितने दे दिए? 200 रुपए। मुझे बताओ, अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बैठा है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिला भाई? 100 रुपए उसका खर्च, मतलब उसको यहाँ से निकालने के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे थे। 200 बह के 100 रुपए तो क्या हो गए, उसको निकलवाने में वेस्ट हो गए, बाकी 100 रुपए कहाँ जाएंगे? उसके खर्चे पानी। वो क्या करेगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी बचेगी उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बना देगा। काइनेटिक एनर्जी समझते हो ना, मतलब जितनी बाकी बची वो सारी की सारी इसको किस फॉर्म में मिल गई? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मुझे बताओ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो मैंने इंसिडेंट एनर्जी फेंकी, कौन सी फेंकी एनर्जी? इंसिडेंट, उसको EI से लिख दो। वो किस किस के काम में आई? एक तो वर्क फंक्शन, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर उसको देना पड़ा, किडनैपर को देना पड़ा ना भाई, छोड़ दे भाई प्लीज। ठीक है, तो वर्क फंक्शन, बाकी कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वो उसका मैक्सिमम ही होगा, उससे कम वो नहीं होगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, इसके अंदर तुम्हारे 700 रुपए राशन आया, तो मैक्सिमम 300 रुपए ही बचेंगे ना तुम्हें, 400 तो नहीं बच सकते ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। मतलब जो मैंने दिया कुछ खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को किडनैपर से छुड़वाने के लिए, और बाकी इलेक्ट्रॉन को हमने कहा भाई क्या छुट्टियां मना रहा तो दुबई वगैरह घूमो, मतलब बाकी उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया। समझ गए? तो ये इक्वेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जयजीत लिख रहे हो? बता दे असली नाम, वरना मैं दीदी रख दूंगा। दोबारा बताइए क्या नाम है? जगजीत। ठीक है, अंदर से गाली दे रहा था, मैं नाम बता देता। जगजीत, आगे से कोशिश करूंगा बुलाने। ये है इंसिडेंट एनर्जी। ये क्या है? इंसिडेंट एनर्जी, मतलब जो मैंने दिए उसको, घर वाले जो तुम्हारी मम्मी ने पैसे दिए थे ना तुम्हें,
राशन लाने के लिए वो है इंसिडेंट एनर्जी, जो मैंने फोटोन फेंका है, ये है वर्क फंक्शन और ये काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ इंसिडेंट एनर्जी को अगर मैं प्लैंक्स इक्वेशन यूज करके निकालूं तो क्या लिख सकता हूँ? एच म्यू लिख सकता हूँ, बता। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच म्यू, ठीक है। वर्क फंक्शन की जगह मैं एच म्यू नॉट लिख सकता हूँ, ये बता दो, क्योंकि वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी है और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट, तो एच म्यू नॉट। बाकी साथ में क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो एक और ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला तो क्या ही बना, हमने उस वैल्यू पुट की। मुझे बताओ अगर मैं लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? hc बाय लैम्डा किसके इक्वल होगा? hc बाय लैम्डा। लैम्डा नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो है तो एक ही चीज, बस उसको यहाँ पर लिखने से एक बार याद आ जाएगा कि मैं कैसे। लिख लिया आपने? ऑनलाइन जनता लिख लिया आपने? फटाफट बताओ। ठीक है, अब आगे लिखो ऑब्जर्वेशंस। अब बात है कि जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया उसने ऑब्जर्व क्या क्या किया। ये तो हमारी कंक्लूजन हो गई, हमने पहले कंक्लूजन लिखी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर बनता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पर देखो, ऑब्जर्वेशन इसकी बहुत मजेदार है। हाँ तीशा, यस, वो मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो हर्ट्ज ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्वेशन देखो भाई, सबसे पहली बात है, मान लो मैं बार बार ना एग्जांपल एक ही लूंगा, वो एग्जांपल है किडनैपर का। ठीक है, वो एग्जांपल किडनैपर का। मान लो ये मेरा सरफेस है, इसको किडनैपर मानो, इसने एक बच्चे को अगवा कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्चा ये बैठा, ठीक है, बेचारा रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कह रहा है मैं इसको छोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए दो, कितना दो? 10 करोड़। ठीक है, अब ये जो है ना सरफेस मेटल का, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, वो बहुत तेज है। जब मैं यहाँ पर, मुझे इसको अगर छुड़वाने कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10 करोड़ रुपए, क्योंकि उसका वो फंक्शन हो गया। अगर मेरे को इसको छुड़वाना है तो मैं यहाँ पर कितने पैसे भेजूंगा? मिनिमम 10 करोड़। तो जैसे ही मैं 10 करोड़ भेजूंगा, इनका इतना तेज सिस्टम है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर आते हुए पैसों की गिनती होगी, भाई 10 करोड़ आया या नहीं आया, उसके बाद वो भाई गिनेगा, उसके बाद उसको भेजेगा, इतना नहीं है। जैसे यहाँ पर आएंगे उसी टाइम वो गिन लेता है कि भाई 10 करोड़ है या नहीं। जैसे 10 करोड़ है उसी टाइम ही बंदे को छोड़ देते। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई टाइम लैग नहीं है कि भाई पहले आएगा, चाय पानी पूछा जाएगा उससे, पैसे गिनती होगी, कुछ नहीं। अगर वो 10 करोड़ जितने चाहिए उतने आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को उसी टाइम पे छोड़ दिया। मतलब टाइम लैग नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद भाई पहले 2 मिनट लगेंगे गिनने में, उसके बाद छोड़े। समझ गए? तो यहाँ पर करोड़ का मतलब बेटा, यहाँ तुम जूल मानना, ठीक है, एनर्जी की बात। मैं बस यहाँ करोड़ इसलिए किडनैपर की बात कर रहा हूँ इस वजह से, वैसे एनर्जी है। ठीक है, तो लिख लो नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन, पहली ऑब्जर्वेशन है, नो टाइम लैग बिटवीन striking of photon and emission of electron। ठीक है, ये मैं ना इसलिए बना देता हूँ, तुम्हें फिर ऐसे याद ज्यादा रहता है, तुम भी बना लिया करो ये छोटी छोटी चीजें। स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये साथ में बना लिया करो पॉइंट के साथ, ताकि जहां से ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं अब अगले पॉइंट पर आता हूँ, सेकंड पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने समझाया था, अब सेकंड पॉइंट पर। मैं यार राइट कर दूं, राइट कर दो, ठीक है, नो टाइम लैग। ठीक है, आगे अपना लिख लें। ठीक है, मैंने नो टाइम लैग लिख दिया बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 देखो, ध्यान से देखना। अगर मान लो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, क्या ये मेरा एक सरफेस है, वहां पर है भाई बहुत सारे बच्चे भाई किडनैप हो रखे हैं, जैसा मर्जी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो ये एक पर बच्चे के बोल रहा है 10 करोड़ चाहिए, कितने? 10 करोड़। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने 5 करोड़ का फेंका, मुझे बताओ क्या यहाँ पर फोटोन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
नहीं निकल पाए, कांटा मार दिया। अब मैंने क्या किया, मैं दूसरा तकनीक अपनाई। अब मैंने क्या किया, वो बच्चा वही है, अब मैंने उसको क्या कर दिया, 10 करोड़ फेंक दिए। ठीक है, 2-3 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, एक का रेट है भाई 10 करोड़, अगर उसको छुड़वाना है, ठीक है, तो 10 करोड़ फेंके, क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब मैंने क्या किया, मान लो बच्चे तो भाई बड़े सारे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया किडनैपर है ये, पूरा लोट है इसके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो मैंने 20 करोड़ के फोटोन फेंक दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? यहाँ से अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन। मतलब वो बंदा पता है क्या बोलता है, वो बंदा बोलता है किडनैपर, अगर तुम एक बैग लाओगे ना तो एक ही इलेक्ट्रॉन को जाने दो, मतलब एक पैकेट में जितनी एनर्जी है, मतलब मुझे मतलब है अगर एक बैग आ रहा है, मुझे नहीं मतलब कि भाई वो कितने एनर्जी लेके आ रहा है, अगर वो 10 से ज्यादा ला रहा है तो भी मैं एक को ही छोड़ूंगा, लेकिन वो जो बाकी बचेगा उसको पॉकेट मनी मिल जाएगी। पॉकेट मनी मतलब काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट ये हो गया, वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? वन इलेक्ट्रॉन। रीजन समझ गए कि वो कहते हैं बाकी एनर्जी मैं इसको दे दूंगा, अगर तुम एक बैग ला रहे हो, मैं भी इतना टाइम नहीं है उस बैग को, मतलब है एक फोटोन को, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 बैग ले आता, 20 करोड़ दूसरा है 20 करोड़, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और बाकी 10-10 करोड़ उनको क्या मिल जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पॉकेट मनी। समझ गए? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, लिख लो फटाफट। तो वो इलेक्ट्रॉन भी काम आती है बच्चे। हाँ, वो कहता है भाई तेरे बहुत है अमीर तेरे घर वाले, मुझे 10 करोड़ ही चाहिए, बाकी तो अपने पास रख, बाकी घूमा यूएस पेरिस वगैरह सारी जगह, ठीक है, मजे कर। ये बहुत ही सिद्धांतवादी वाले ये किडनैपर है। हाँ हाँ, अगर 10-10 करोड़ होंगे इसके अंदर, अगर मान इसमें 10 करोड़ होगा तो एक ही निकलता, तो केस कराई दी। अगर मैं 10 करोड़ के 2 फेंकता तो 2 निकल जाते, ठीक है। अगर मैं 20 करोड़ के 10 फेंकूंगा तो भी, और सर 5 के 2 फेंकते तो निकले भी। वो कह रहे हैं एक बैग चाहिए भाई मुझे, एक बच्चा मतलब एक बैग, और एक बैग में मिनिमम 10 करोड़। समझिए, अगला पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। अगला पॉइंट है थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is directly proportional, number of electrons ejected is directly proportional to intensity, repeat कर देता हूँ, number of photo electrons ejected या electrons ejected is directly proportional to intensity or brightness of light, intensity और brightness of light। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान समझना, ये वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, तुम्हारे पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन डालूंगा इस पर बेस्ड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, अब से आगे समझ लो इसको। इंटेंसिटी भाग से, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, पहले समझ लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है। मान लो मैं एक सूरज के सामने खड़ा हूं, सूरज के सामने मैं ऐसे आंखें हो जाते हैं, ऐसे दिख नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारी आंखें बहुत छोटी छोटी, रीजन क्या है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रही है, तो हमारी आंखों की मतलब खुल ही नहीं पाती, रीजन क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है या ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसके आगे बादल आ जाते हैं तो हम सूरज को देख पाते हैं ना, फिर रीजन क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आ रही होती है ना वो कम हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली, नंबर ऑफ फोटोन्स, समझ रहे हो, इंटेंसिटी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा। इतनी बात क्लियर, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स। अब देखो, मान लो वही खेला मैं वही रखूंगा ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पर अगर एक बच्चा है, वही बात हो गई, अगर इसका रेट है, किडनैपर का सेम रेट रखा हुआ हमने, ठीक है, महंगाई हुई है लेकिन अभी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो 10 करोड़ इसका रेट है कि भाई इसको एक बच्चे को छोड़ने में 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लो मैं यहाँ पर 10 करोड़ दे देता हूँ, ठीक है, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, समझिए। अब मान लो यहाँ पर है 2 बच्चे बैठे, मैंने यहाँ पर 2 फोटोन फेंके, कितने कितने के, 10 और 10 के, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2, ठीक है भाई, समझ गए तुम, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला मैंने यहाँ पर एक फोटोन फेंक दिया 20 करोड़ का और एक 10 का, और इसका रेट तो भैया 10 करोड़ ही, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं 10 फोटोन फेंक दूं, ठीक है, तो कितने निकलेंगे, 10। कंडीशन क्या है उसका, भाई रेट से तो ज्यादा होना चाहिए ना, ये नहीं कि अंदाज भाई 10 दे रहा तो छोड़ेगा, 10 करोड़ से ऊपर ही होने चाहिए सारे फोटोन, या 10 के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ रहे हैं,
इंटेंसिटी मतलब देखिए यहाँ एक फोटोन था, यहाँ 2, यहाँ पर मान लो मैंने 3 कर दिया, चलो एक और कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? समझ रहे हो? मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं हुआ कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेना देना किससे है? इंटेंसिटी। तो लिख लो, लिख लिया वैसे तो, कि दोबारा से उसको लिख लो, ठीक है, आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, बार बार लिख पा रहे हो, पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत आता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो ना क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। यश एक बार कपिल सर को फोन कर लेना, ठीक है, वैसे मैं भी बोल दूंगा, जो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ बोल दूंगा, नोट कर ले इसको सबने, ठीक है। लास्ट एक और पॉइंट लिखो, देखो तुम्हें मैंने वैसे बता ही दिया, मान लो रेट तो भैया यार बार बार बताना पड़े, तुम्हें रट जाना 10 करोड़, मैंने फेंका 10 करोड़ का फोटोन, मुझे बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बेचारे को हमने बस निकाल के बेगर कर दिया, और वो बेचारा सोच रहा है क्या करूं, कुछ है नहीं करने को, ठीक है। अब दूसरे मैंने क्या किया, मैंने एक फोटोन फेंका 50 करोड़ का, बहुत पैसा है मेरे पास, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद मुझे बताओ कितनी एनर्जी मिलेगी? 40 करोड़, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मैं यही चीज देख रहा हूं कि मैं अगर यहाँ पर एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, 50 करोड़ मतलब 50 जूल मान लो, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये चीज देख रहे हो, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो गया? रोज तो भी बात है ना ऑनलाइन। बच्चों जो नायडू बैच के बच्चे हैं, अच्छा, जो नायडू बैच के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे इस बात को। मैथ्स में कल रेडी बैच में स्टार्ट होएगा क्वाड्रेटिक, तो अब तुम लोगों को क्वाड्रेटिक से ही शुरू करना है, और जो चैप्टर चल रहा है मैथ्स में वो तुम्हारा इवनिंग में ऑनलाइन क्लास लगा के वो फिनिश करवा दिया जाएगा कंप्लीट। फिर तुम लोगों की मैथ्स रेडी और नायडू की, जैसे केमिस्ट्री साथ चल रही है वैसे ही मैथ्स भी साथ, बस फिर फिजिक्स अलग है अभी, है ना, ठीक है। तो कल से मैथ्स रेडी और नायडू बैच की कॉमन ही लगेगी क्लास, ठीक है, ओके। बोलते नहीं है चैट बॉक्स में ही ओके भी लिखने निकलता की है इनके मुंह से। नायडू बैच के बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हैं? तो आवाज तो जा रही है, ठीक है, ओके। तो अब केमिस्ट्री कॉमन है, ठीक है, और बायो वालों की बायो तो कॉमन है ही। जो रेडी बैच के बच्चे हैं वो बायो में थोड़ा पीछे थे नायडू बैच से, सर ने बताया होगा जब नया चैप्टर शुरू हुआ था, तो वो अभी सैटरडे संडे क्लास लगा के वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो पिछला चैप्टर छूट के नया शुरू हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी, तो ऐसे मैथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक शुरू हो रहा है तो तुम लोगों ने काफी हद तक तो 10th में किया होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर तुम लोगों का केमिस्ट्री फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स डिफरेंट रहेगा, बायो केमिस्ट्री मैथ्स सब सेम, ठीक है। चलो ऐसे लास्ट पॉइंट लिख लो फटाफट से। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, मुझे बताओ एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, पता है ना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो भाई भाई है, एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी, तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फोटॉन्स बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, फोटॉन से सिर्फ क्या बढ़ रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी of electrons ejected, kinetic energy of electrons ejected is directly proportional frequency of incident लाइट बोल लो या रेडिएशन बोल लो या फोटोन बोल लो, ठीक है, वो मतलब एक लिख दिया भाई, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो।
इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो 2 पॉइंट मैंने लास्ट में लिखवाए। ठीक है, तो समझ गए। तो आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। एक बार फटाफट लास्ट के 2 पॉइंट पर दोबारा मुझे बताओ। मैं तुमसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तुम मुझे बस बताना जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो इसका वर्क फंक्शन है 20। अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पेपर में कभी करोड़ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो मैंने फेंका, एक फेंक दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक केस में ये फेंका, एक केस में मान लो मैंने फेंका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक में मैंने फेंका, ठीक है, ये मेटल चल रहा है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, एक केस में मैंने फेंका, ठीक है, इसी पर मैं बना रहा हूं 3 फोटोन फेंके, ठीक है, 10 10 और 10, ठीक है, सारे केसेस में तुम्हें मुझे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। एक केस आगे और बना देता हूँ, इसमें मैंने फेंके, एक 10 का फेंका, एक 20 का, ठीक है, और एक 30 का फेंका, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे सामने केसेस है, तो मुझे सारी चीजें बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। ये मेरा ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और एक पहला क्वेश्चन है, पहले वाले में क्या इलेक्ट्रॉन निकले? सारे बताएंगे, वो आवाज जोर से आनी चाहिए। तो पहले में तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, ठीक है, कौन सा कलर ले लूं? व्हाइट, ठीक है, तो पहले में तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। अब सेकंड में आ जाओ, निकलेगा कितनी काइनेटिक एनर्जी से? यहाँ पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ऐसे बोला करो ना, ऐसा लग रहा है भाई अब एनर्जी आ गई। इसमें बताओ, ये एनर्जी आ गई, घर जाना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी 10। इसके अंदर कितने निकलेंगे? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। निकल ही नहीं तो भाई पॉकेट मनी कहां से मिलेगी, ठीक है। इस केस में 2 निकलेंगे, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से? एक कितने है? 0 और एक कितने से? सारे कंसेप्ट समझिए। आज का खेला नहीं भागो, ऐसा होता ना, पिंजरे से छोड़ दिया भागो। आज भाई मैं टीपी भी डालूंगा ग्रुप में, तो उसको करना है तुम्हें, ठीक है, और मुझे आधे घंटे में करके भेजोगे जब भी तुम स्टार्ट करोगे। मैं जब तुम बैठोगे माता सर डाउट लेने किस टाइम आते हो?